राजस्थान के रेतीले धोरों के बीच एक पुरानी हवेली थी, विक्रमगढ़ हवेली। इस हवेली के एक बंद कमरे में एक नक्काशीदार लकड़ी का संदूक रखा था। सालों से वो संदूक बंद था, क्योंकि गांव वाले कहते थे कि उसमें रूपमती का वो रेशमी घूंघट कैद है, जिसे पहनकर उसने खुदकुशी की थी। शहर से आए कुछ फोटोग्राफर्स आदित्य, सानिया और कबीर वहां एक डॉक्यूमेंट्री बनाने पहुंचे। सानिया को पुरानी चीजों का बहुत शौक था। उसने उत्सुकता में उस पुराने कमरे का ताला तोड़ दिया और वो संदूक खोल दिया। वह सुंदर पर जानलेवा घूंघट। संदूक के अंदर से एक सुर्ख लाल रंग का रेशमी घूंघट निकला। उस पर सोने के तारों से बारीक काम किया गया था। वो इतना सुंदर था कि सानिया खुद को रोक नहीं पाई। उसने जैसे ही वो घूंघट अपने सिर पर रखा, हवेली का तापमान गिर गया। अचानक हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सानिया की आंखें नीली पड़ने लगी और वो अजीब भाषा में बुदबुदाने लगी, मेरा श्रृंगार अधूरा है, मुझे वो लहू चाहिए जो मेरे लाल जोड़े को और गहरा कर दे। आदित्य ने सानिया के सिर से घूंघट हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथ पर जलने के निशान बन गए। वो घूंघट अब सानिया के शरीर का हिस्सा बन चुका था। सानिया के चेहरे पर घूंघट तो था, लेकिन पारदर्शी होने के बावजूद उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था। कबीर ने पास के गांव से एक बूढ़े वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कांपते हुए कहा, तारांकन, ये रूपमती का श्राप है। 100 साल पहले उसे धोखे से मार दिया गया था। वो सुहागन बनकर मरना चाहती थी, लेकिन उसका खून इस घूंघट पर गिर गया। अब जो भी इसे पहनता है, ये घूंघट उसका खून चूसकर उसे कंकाल बना देता है। वैद्य ने एक चौंकाने वाला राज खोला। रूपमती को मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि इसी हवेली का पुराना राजा था, जिसकी तस्वीर अभी भी हॉल में लगी थी। और डरावनी बात यह थी कि आदित्य की शक्ल हूबहू उस राजा से मिलती थी। श्रापित घूंघट ने सानिया के शरीर का इस्तेमाल करके आदित्य की तरफ बढ़ना शुरू किया। वो अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से आदित्य की गर्दन दबोचने वाली थी। वो चिल्लाई, तुम वापस आ गए, आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। आदित्य को समझ आ गया कि ये घूंघट सिर्फ खून नहीं, बल्कि बदला चाहता है। उसने देखा कि हवेली के मंदिर में एक पुरानी तलवार रखी है। उसने वो तलवार उठाई और सानिया पर वार करने के बजाय अपनी कलाई पर छोटा सा कट लगाया। जैसे ही आदित्य के खून की बूंदें जमीन पर गिरी, वो घूंघट सानिया के सिर से उड़कर खून की तरफ लपका। जैसे ही घूंघट खून में भीगा, आदित्य ने जलती हुई मशाल उस पर फेंक दी। हवेली एक भयानक चीख से गूंज उठी। वो श्रापित घूंघट धू धू कर जलने लगा। जलते हुए रेशम के बीच से एक औरत की जलती हुई आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे धुएं में बदल गई। अगली सुबह सानिया को होश आया। वह घूंघट राख बन चुका था। वे तीनों फौरन हवेली छोड़कर भाग निकले। लेकिन रास्ते में आदित्य ने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर की, तो उसने देखा कि उसकी कलाई पर अब भी वो जलने का निशान था, जो बिल्कुल एक घूंघट के आकार का था। शायद श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो सिर्फ एक नए शरीर का इंतजार कर रहा था।